दोस्तों एक सिंपल सवाल है, आप ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, हर साल आपकी सैलरी हाइक हो रही है, फिर भी आप ज़्यादा रिच क्यों नहीं हो रहे हो? हर साल सैलरी बढ़ती है पर लाइफ बेटर नहीं होती, और ये आपकी गलती नहीं है। इसके पीछे जिम्मेदार है इन्फ्लेशन, जो कि चुपके से आपका पैसा चोरी कर रहा है बिना आपके पॉकेट को टच किए। दोस्तों आज हम इन्फ्लेशन को सिर्फ एक महंगाई के एंगल से नहीं देखेंगे, आज हम समझेंगे इन्फ्लेशन एक्चुअली में काम कैसे करता है और क्यों लोग इसको द बिगेस्ट लीगल स्कैम कहते हैं। इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि कोई ड्रामा नहीं, बस थियोरी और एक्चुअल सिस्टम की रियलिटी को मैं समझा पाऊँ। दोस्तों आज जो चीज़ 100 की है वो कल 120 की हो जाती है। 10 साल पहले जो लाइफस्टाइल 30,000 में एक आदमी जी सकता था, उसी लाइफस्टाइल को आज 60,000 में भी जीना काफ़ी टाइट लगता है। माजरा ये नहीं कि चीज़ें महंगी हो रही है, माजरा ये है कि आपका पैसा, आपका करेंसी वो कमज़ोर होता जा रहा है। दोस्तों इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि सेम अमाउंट ऑफ मनी का परचेसिंग पावर वो कम होता जाना। आई गेस इन्फ्लेशन का मोटा मोटा मतलब इस ज़माने में सबको ही पता है, तो मैं इसको उतना नोविस तरीके से नहीं एक्सप्लेन करूंगा। मेरा कोशिश रहेगा कि इसको थोड़ा डीपली एक्सप्लेन कर पाऊँ। इन्फ्लेशन का मतलब ये होता है कि आपका पैसा कम नहीं हो रहा है, बल्कि आपका पैसा का दाम जो है वो कम होता जा रहा है। और कई बार इन्फ्लेशन एक्सीडेंशियल नहीं होता, कई बार होता है कि सप्लाई चेन डिसरप्शन होने के कारण या फिर ग्लोबल मार्केट में ऑयल की प्राइस बढ़ने के कारण इन्फ्लेशन होती है। पर कई बार इन्फ्लेशन एक्सीडेंशियल नहीं होता, ये इंटेंडेड होता है बाय द कैपिटलिस्ट्स। और कई बार गवर्नमेंट का फेल इकोनॉमिक प्रूडेंस इसके लिए भी जिम्मेदार होती है। फॉर एग्जांपल जब गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत पड़ती है फॉर डिफरेंट पर्पस, जैसे कि कोई गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च कर दिया या फिर कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, उसके लिए गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है। कई बार डे टू डे एक्टिविटीज रन करने के लिए भी, या फिर कभी कभी किसी लोन का इंटरेस्ट पेमेंट पे करने के लिए जब गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं होता है, तो गवर्नमेंट जो करती है वो करती है कि वो नया पैसा प्रिंट कर देती है। इसके तहत सिस्टम में नया पैसा आ जाती है, लेकिन इन सिस्टम में जो अमाउंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑलरेडी एग्जिस्ट थी उसका अमाउंट सेम ही रहता है। इस वजह से महंगाई बढ़ती जाती है और इन्फ्लेशन होती है। इस वीडियो के एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि ये एक वाटर बॉटल है और इस दुनिया में पैसों से खरीदने के लिए सिर्फ यही एक वाटर बॉटल है, और मान लीजिए कि इस दुनिया में अभी 500 रुपये है। मतलब कि 500 रुपये ये करेंसी ट्रेड हो सकती है सिर्फ इस एक वाटर बॉटल से ना। अगर गवर्नमेंट 100 रुपये एक्स्ट्रा प्रिंट कर दे तो सिस्टम में 600 रुपये आ गए, पर सिस्टम में खरीदने के लिए सिर्फ ये एक वाटर बॉटल है। तो अब जो 500 रुपये पहले इस वाटर बॉटल को खरीद रहा था, अब वो 600 रुपये इस वाटर बॉटल को खरीदेगा। तो नॉमिनली ये वाटर बॉटल की प्राइस 500 से 600 हो गई। दैट मीन्स इसका इन्फ्लेशन हो गया। और मैंने जो कैपिटलिस्ट्स की बात की कि वो कभी कभार इन्फ्लेशन की इंटेंड करते हैं, इसका रीज़न ये होता है कि जो कैपिटलिस्ट्स होते हैं उनका पैसा ज़्यादातर एसेट्स में पड़ा रहता है, और एसेट्स की वैल्यू इन्फ्लेशन के साथ भी बढ़ती है। इस वजह से कभी कभार ये इंटेंडेड भी होता है। और जो सबसे ज़्यादा हिट होता है इन्फ्लेशन से वो होता है सैलरी क्लास, क्योंकि उनका इनकम फिक्स्ड होता है, सैलरी इंक्रीमेंट स्लो होता है, सेविंग्स कैश में होता है, कैश इन्फ्लेशन से हार जाती है। दोस्तों अगर आप इमरजेंसी फंड के नाम पे मान लो कि 1 लाख रुपए भी सेव करके बैठे हो, तो हर साल इन्फ्लेशन आपको पनिश करता है। नॉमिनली मतलब कि देखने में आपका पैसा सेम ही कि 1 लाख होगा, लेकिन उस 1 लाख का वैल्यू दिन ब दिन गिरते ही जाएगा। यहाँ पर जो लोग एसेट्स को ओन करते हैं, एसेट्स जैसे प्रॉपर्टी, स्टॉक्स या फिर कोई बिजनेस या फिर गोल्ड, सिल्वर, उनके लिए इन्फ्लेशन कोई डेंजर नहीं है, क्योंकि उनको इन्फ्लेशन से शील्ड मिलती है एक। यही वो मेन रीजन है जिसकी वजह से रिच और भी रिच होता जा रहा है, क्योंकि उनका सारा वेल्थ एसेट्स में कन्वर्टेड है। दोस्तों इन्फ्लेशन का ब्लेम कभी सिस्टम पे नहीं आता है। गवर्नमेंट के द्वारा कभी कभी बोला जाता है कि ऑयल का प्राइस बढ़ गया है, सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गया, या फिर ग्लोबल मार्केट में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। ये बोल के गवर्नमेंट अपने आप को बचा लेती है, लेकिन गवर्नमेंट कभी भी ये ओपनली एडमिट नहीं करेगा कि करेंसी का वैल्यू डाइल्यूट हो रहा है, क्योंकि इन्फ्लेशन स्लो होती है और स्लो चीज कभी रिवॉल्ट नहीं लाती है। स्लो चीजें बस एडजस्टमेंट लाती है। लोग अपने ड्रीम्स को कट कर देते हैं, लाइफस्टाइल को कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, सेविंग्स को सैक्रिफाइस कर देते हैं, पर सिस्टम पे कभी नहीं सवाल पूछते। दोस्तों एक अनकंफर्टेबल सच्चाई सुन लो कि पैसों को बैंक में सेव करना इज काइंड ऑफ लाइक अ पनिशमेंट। जितना ज्यादा आप सिर्फ कैश को होल्ड करोगे उतना ही ज्यादा आप गरीब होते जाओगे। पैसों को सिर्फ सेव करना काफी नहीं है, पैसों को इन्वेस्ट करना जरूरी है। इन्फ्लेशन कैपिटलिस्ट्स के लिए ये इंश्योर करता है कि बिना सिस्टम को समझे बिना कोई आगे ना बढ़ पाए। इसीलिए इसे एक लीगल स्कैम मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आपका पैसा चोरी हो रहा है और आप इसके वजह से किसी पे FIR या फिर किसी को डायरेक्टली चोर नहीं कह पाओगे। इसका जो डैमेज होता है वो रियल होता है, और वो सैलरी क्लास या फिर मिडिल क्लास जो लोग होते हैं उन पे ही ये बर्डन बनता जाता है। दोस्तों इस वीडियो का पर्पस आपको डराना नहीं है, बल्कि इस वीडियो का पर्पस है कि आपको जागरूक करना कि इन्फ्लेशन कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये बस एक सिस्टम की डिजाइन होती है। और जब तक आप इस डिजाइन को नहीं समझ पाओगे, आप अपने क्लास को कभी भी इंक्रीज नहीं कर पाओगे। यहाँ पे जो सिस्टम को समझ लेता है वो एडवांटेज में रहता है, और जो सिस्टम को नहीं समझता वो बस रेस में दौड़ता ही रहता है। इट्स काइंड ऑफ लाइक ही स्टक इन द रैट रेस।